अनुसूया जयंती के पीछे का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है और अनुसूया कौन है? देवी अनुसूया was the wife of one of the सप्तऋषि। अनुसूया जी के बेटे का नाम दत्ता था। चूंकि वो अत्रि के सन थे इसलिए अत्रेय कहलाए। राजा ने समझा कि ये साधु के वेश में चोरी है भाई, इसको उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसको ले जाके जंगल में पेड़ से उल्टा लटका दो। सुमति ने अपने सतीत्व के दम पे सूर्यदेव से कहा that you shall never rise again. They will have the food if Devi Anasuya serve them without cloth. She thought कि it's time to teach them a lesson. बहुत रिवर्ड नहीं है अनुसूया देवी, बट पावरफुल बहुत है वो। Grant me a boon कि they will incarnate as my son, and thus born Dattatreya. नमस्कार, मैं हूं इशिता सिंह और ये है शरद बिंदल और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो ऐसा क्यों होता है में। शरद जी, अभी मैं कुछ दिन पहले कैलेंडर देख रही थी ये जानने के लिए कि कितनी छुट्टियां मुझे और मिलने वाली हैं, तो उसमें मुझे एक एंट्री दिखी अनुसूया जयंती नाम की। अब क्योंकि इसकी हमें छुट्टी तो मिलती नहीं है तो बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में, बट सिंस आप एक माइथोलॉजिस्ट हैं तो आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे इसके बारे में। तो बस जरा आज हम समझाइए कि अनुसूया जयंती के पीछे का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है और अनुसूया कौन है? ओके, सो मैंने हमेशा से कहा है इशिता जी, अपने धर्म को जानने का ना एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितनी भी जयंतियाँ और तिथियाँ होती हैं ना, अगर आप इनको समझ लेंगे ना तो काफ़ी हद तक आप अपने जो एंशिएंट हेरिटेज है, ट्रेडिशंस है, उनको काफ़ी हद तक समझ पाएंगे। और परहैप्स हमारे शो का ये पर्पस भी यही है। अनुसूया जयंती, देवी अनुसूया was very important character in our mythology. हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और बहुत ज़रूरत भी नहीं है जानने की, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज वो कोई रिवियर्ड गॉड या गॉडेस नहीं है तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी नहीं होती हैं। ओके, बट लेट मी अश्योर यू, बाय द टाइम आई विल एंड ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अनुसूया जयंती इज बियॉन्ड अ डेट, ओके, इज बियॉन्ड अ गूगल एंट्री और सो, राइट? ओके। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका स्पेस है, इनका इम्पोर्टेंस है हमारे माइथोलॉजिकल स्पेस में। अनुसूया कौन थी? देवी अनुसूया was the wife of one of the सप्तऋषि, sage Atri, Okay. daughter of प्रजापति कर्दम एंड देवाहुति, उनकी माँ थी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मदर ऑफ 3 रिवियर्ड सन्स, ओके, दत्ता, सोम यानी चंद्रमा, और दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने गोले पढ़ रखा हो शायद, बहुत गुस्सा आता था इनको। हाँ। जगह जगह पे उन्होंने श्राप दिए हुए हैं लोगों को। इन तीनों की माता थी दत्ता, हु इज बिलीव टू बी द इनकारनेशन ऑफ त्रिमूर्ति। लॉर्ड त्रिमूर्ति मीन्स ट्रिनिटी, लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव। एंड इफ माय नॉलेज सर्व्स मी राइट, द ओनली इनकारनेशन ऑफ त्रिमूर्ति। ओके, आपने भी दत्ता का नाम लिया, तो ये क्या वही दत्तात्रेय वाले दत्ता है? या एब्सोल्युटली इशिता जी। सो लॉर्ड दत्तात्रेय के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, बट दत्तात्रेय नाम को अगर समझेंगे आप तो दत्ता इज द नेम, उनके बेटे का नाम, अनुसूया जी के बेटे का नाम दत्ता था। चूंकि वो अत्रि के सन थे इसलिए अत्रेय कहलाए। अच्छा। नाउ कंबाइनिंग दत्ता एंड अत्रेय विल गिव यू कॉइन वर्ड ऑफ दत्तात्रेय। तो फुल नेम दत्तात्रेय। इनका काफी स्पेशल रोल है हमारे माइथोलॉजी में। दत्तात्रेय जी के जन्म की एक ना बड़ी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्लीज हमें सुनाइए। ओके, सो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम था कौशिक, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड बाय द नेम ऑफ विश्वामित्र, जिनका ओरिजिनल नाम भी कौशिक था। ये एक दूसरे ब्राह्मण थे कौशिक। उनकी एक निहायत निष्ठावान पत्नी थी जिनका नाम था सुमति। नाउ ये जो, वैसे तो ये ब्राह्मण थे कौशिक जी, बट ही हैड अ फैंसी टुवर्ड्स अ कॉर्टिसन। ओके, और जैसा ऐसे केस में होता है, आफ्टर अ टाइम
इनके सारे पैसे खत्म हो गए। तो कॉटसन ने इनसे कहा कि बाहर का रास्ता दिखा दिया इनको। ओके। देन ही केम बैक टू हिज वाइफ। जो वाइफ थी सुमति, वो चूंकि निष्ठावान पत्नी थी तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। बट ये जो कौशिक ब्राह्मण थे, ही स्टिल लॉन्ग्ड फॉर दैट कॉटसन। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इच्छा जाहिर करी कि मुझे उसके पास ले चलो, और भगवान ऐसी पत्नियां सबको दे। लेकिन उनकी पत्नी ने एक्सेप्ट भी कर ली उनकी ये रिक्वेस्ट, और वो उनको लेके उस कॉटेशन के पास चल दी। ये काफी हाँ, अब हो सकता है उस जमाने में दिलचस्प इशिता कहानी जी है। जो पत्नियां होती होंगी उनका बहुत बड़ा हृदय होता होगा, अब नहीं होता। एनीवे, सो इसी कहानी के दूसरे पार्ट में एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था मांडव्य। उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था सिद्धि प्राप्ति के लिए। कुछ चोर थे, चोरों ने अपना सामान मांडव ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। सैनिक आए, उन्होंने समझा ये चोर है साधु के भेष में। वो लेके राजा के पास में गए। राजा ने उनसे पूछा, तो चूंकि उन्होंने मौन व्रत रख रखा था तो वो अपने बचाव में कुछ कह नहीं पाए। तो राजा ने समझा कि ये साधु के भेष में चोरी है भाई, इसको, उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसको ले जाके जंगल में पेड़ से उल्टा लटका दो। तो वो उल्टे लटके हुए थे मांडव ऋषि। अब जब सुमति और कौशिक ने डिसाइड किया था कि ऐसा करते हैं, रात में चलते हैं ताकि कोई देखे ना भाई तुम्हें जाता हुआ उसके पास में, तो वो लेके चल दोनों लोग जा रहे थे। जाते जाते कौशिक जो है इन मांडव ऋषि जो टंगे हुए थे उनसे टकरा गए। टकराने की वजह से मांडव ऋषि को चोट लगी, वो उनकी नींद भी खुल गई, वो क्रोधित हो गए, पहले से ही पके हुए बैठे रहे होंगे वो। और नींद टूटती है तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो उन्होंने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया, दैट यू विल नॉट सी दी टुमारो सनराइज। ओके। तो सुमति ने काफी उनको आग्रह किया कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, मेरे पति हैं और ऐसा, बट उन्होंने नहीं सुनी। तो सुमति ने अपने सतीत्व के दम पे सूर्यदेव से कहा दैट यू शैल नेवर राइज अगेन। सो मेरा पति नहीं मरना चाहिए, यू शैल नेवर राइज अगेन। जो सूर्यदेव को मानना पड़ा। एंड देन देयर वर केओस नेचुरली, ऑब्वियसली। तो देवगण जो थे वो उन्होंने सती अनसुईया को, देवी अनसुईया को अप्रोच किया, बिकॉज दे बिलीव्ड कि बस यही हैं जो सुमति को मना सकती हैं, कि भैया सूरज को तो उगने दो। तो जो कि देवी अनसुईया ने एग्री भी किया, एंड शी कन्विंस्ड सुमति कि लेट द सन राइज अगेन। इन रिटर्न देवी अनसुईया प्रॉमिस्ड सुमति कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, और अपने तप बल के दम पे देवी अनसुईया ने यमदेव से कहा कि इनके पति के प्राण आप वापस कर दीजिए। नाउ सब अच्छा हो गया, बट दिस इंसिडेंस मेड देवी अनसुईया रियली फेमस and surprised goddess Lakshmi, Parvati and Saraswati. Afterwards they asked their husbands, मतलब Lord Shiv, Lord Vishnu, Lord Brahma, to test Ansuya, कि उसकी परीक्षा लो, जो लोग कह रहे हैं वो वाकई में इतनी ही महान है क्या। तो इनिशियली त्रिमूर्ति tried to dissuade their wives, but वो नहीं मानी, तो उनको जाना पड़ा ऋषियों के भेष में देवी अनसुईया के पास। यहाँ पे एक सीख ये मिलती है कि हम तो वी आर लेसर मोर्टल्स, मतलब हमारे भगवान भी ना पत्नियों को समझा नहीं सकते। सो एनीवे, सो त्रिमूर्ति जो थे वो गए देवी अनसुईया के आश्रम पे, और उन्होंने कहा हम भूखे, हमें भोजन दो। वो देवी अनसुईया ने कहा ठीक है, उनको बैठाया और भोजन बना के उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तब उन्होंने एक अजीबोगरीब शर्त रखी त्रिमूर्ति ने, that they will have the food if देवी अनसुईया serve them without cloth. कहानी काफी हाँ, थोड़ा सा अजीब सा वो था। हाँ। बिकॉज टू टेस्ट हर कि क्या है। तो देवी अनसुईया को लगा कि ये तो बड़ी अजीब है, तो गरीब सी शर्त है भाई, ये कैसे हो सकता है। अगर मैं मानती हूँ तो मेरा सतीत्व भंग होगा, और अगर मैं नहीं मानती हूँ तो मेरा अतिथि संस्कार भंग हो जाएगा, उससे मुझे गुस्सा हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। फिर अपनी यौगिक पावर के दम पे उन्होंने देखा तो पाया, समझ में आ गया कि ये अजीबोगरीब शर्त रखने वाले लोग असल में कौन है। एंड देन शी थॉट कि इट्स टाइम टू टीच देम अ लेसन। सो अपने तप बल के दम पे उन्होंने उन त्रिमूर्तियों को, शी टर्न देम इनटू एन इन्फेंट,
ओके। ठीक है, और देन ब्रेस्ट फेड देम। तो जब उन्होंने अपना दूध पिलाया तो वो उनकी बात भी पूरी हो गई और उनका सतीत्व भी भंग नहीं हुआ। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बहुत रिवर्ड नहीं है अनुसुईया देवी, बट पावरफुल बहुत है वो। यस। सो अहिल्या, अनुसुईया, सातों ऋषियों की जो पत्नियां थी विश्वामित्र जी के अलावा, तो वो सब रिवियर्ड ही हैं, लेकिन अननोन है, लेसर अननोन है। नोन है, ओके। अनहर्ड है। मगर अगर मैं आपको बताऊं तो नारी शक्ति के प्रमाण के तौर पे इससे बड़ा प्रमाण तो मुझे तो नहीं दिखा अपने स्क्रिप्चर्स में, हम्म। सती अनसुईया जैसा। तो करेक्ट। खैर एनीवे, लेट्स नॉट कंपेयर देम। हाँ। तो एनीवे, जब उन्होंने ऐसा कर दिया, देन द वर्ड वाज विदाउट त्रिमूर्ति। हम्म। तो तीनों भगवान हमारे अब शिशु बन चुके थे। तो गॉडेस लक्ष्मी, पर पार्वती और सरस्वती जी को नीचे आना पड़ा। उन्होंने कहा भाई हमारे पति हमें वापस करो उसी फॉर्म में, हमारे हम्म। पति वाले फॉर्म में, और बदले में हम वी विल प्रॉमिस टू गिव यू अ बून। उनका टेस्ट उन्हीं को बैकफायर कर गया बैकफायर कर गया। तो जो अनुसुईया देवी थी उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब तो मैं इनको शिशु बना के दूध पिला चुकी, हम्म। तो अब तो मुझे ये त्रिमूर्ति शिशु रूप में ही चाहिए। तो हम्म। ग्रांट मी अ बून कि दे विल इनकारनेट एज माय सन, एंड thus born दत्तात्रेय, the ओके। epitome of Trinity. ओके, इंटरेस्टिंग। So Dattatreya was one of the son. Then the other sons were Chandrama and जैसा मैंने बताया दुर्वासा ऋषि. Now before you ask or one of your viewer comment on this, a contradiction alert. समुद्र मंथन की गाथा एपिक के अनुसार जो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे उनमें से एक चंद्रमा थे। तो यहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले थे या वो देवी अनुसुईया के पुत्र थे। तो अच्छा, जैसे आपने अभी कॉन्ट्रडिक्शन वाला बोला, खैर ये आपने पहले भी मेंशन किया है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे एक नैरेटिव्स जो आए हैं, जो साल दर साल हमें सुनाए गए, कईयों में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो शायद उसी का एक नतीजा है कि यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है। मिक्सचर्स इतने सारे बनते रहे दैट यू हैव टू रियली डीप डाइव एंड फाइंड द ट्रुथ कि क्या हो सकता है। हाँ, कि एग्जैक्टली क्या है। शायद गलत दोनों में से कुछ भी ना, बट एक डिफरेंट वर्जन है उस स्टोरी का। ओके। सो अच्छा, ये अनुसुईया देवी जो है, क्या इनका मेंशन दूसरे कहीं किसी ग्रंथ में भी हुआ है? जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी इशिता जी, वो मार्कंडेय पुराण की थी। अच्छा। बट आपको कई जगहों पे और भी ग्रंथों में, हमारे रामायण जैसे महाकाव्य में इनका जिक्र है। जब राम और सीता जी चित्रकूट से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम चित्रकूट से जाएंगे नहीं जब तक हम अत्रि जी के आश्रम पे नहीं जाते हैं। तो राम और सीता जी दे वेंट टू सेज अत्रीज आश्रम। पयस्विनी नदी के किनारे उनका आश्रम बना हुआ था चित्रकूट में। तो वहां पे जाने जब वो जाते हैं तो सेज अत्री राम जी को सिखाते हैं तप की शक्ति के बारे में, और देवी अनुसुईया सीता जी को समझाती हैं व्हाट इज नोन एज स्त्री धर्म रहस्य। तो जिनको पता है उनके लिए बड़ी चीज है ये। सो वो बाकायदा उन लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, कई सारी नॉलेज वाली चीजें देते हैं। जैसे देवी अनुसुईया सीता जी को एक माला देती है जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे, हमेशा महकते रहते थे। तो इस तरह के एक पूरा आपको एक प्रसंग देखने को मिलता है रामायण के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इशिता जी। अगर आप देवी अनुसुईया को लेके देखेंगे तो एक प्रसंग है इसमें कि जहाँ पे कि चित्रकूट में सूखा पड़ा था, देयर वाज अ ड्रॉट। देन अपने तप बल के दम पे ही देवी अनुसुईया ने माँ गंगा को प्रसन्न किया था और उनसे कहा था कि आप चित्रकूट में से होके बहो। लेकिन माँ गंगा ने कहा था कि मैं अपने इसी फॉर्म में नहीं बह सकती हूँ, आई कैन नॉट चेंज माई कोर्स। सो वो मंदाकिनी बन के चित्रकूट में बही, जिसकी वजह से वो सूखा खत्म हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। अच्छा, दत्तात्रेय के बारे में तो फिर भी हम लोग काफी कुछ जानते हैं। आई थिंक कई जगह पे उनकी पूजा भी होती है। यस, आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको काफी जगह पे उनकी पूजा दिखेगी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपकी जो सेंटिनल्स ट्रिलॉजी है, दत्तात्रेय उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इशिता जी, दत्तात्रेय जी, लॉर्ड दत्तात्रेय इज बिलीव्ड टू बी गुरु ऑफ ऑल गुरुज। इसलिए ये कह रहा हूं मैं क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। उन्होंने इस प्रकृति के हर पक्षी, कीड़े मकोड़े, हर जीव से कुछ ना कुछ सीखा अपना गुरु बना के। तो ही इज बिलीव्ड टू बी गुरु ऑफ ऑल गुरुज। मेरे केस में मैंने काफी रिसर्च करी हुई है उनके ऊपर, जो कि कुछ पोर्शन आपको अभी तक मेरी से बुक्स में दिखा है। आने वाली बुक्स में
जो मैंने डिटेल रिसर्च करी है लॉर्ड दत्तात्रेय के ऊपर, वो आपको देखने को अभी मिलनी बाकी है। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, सो आई थिंक हम लोगों में से कई लोगों को इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं कि दत्तात्रेय और अनुसुईया देवी जो है वो हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, उसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट आपने आज हमें बताया, एंड नाउ वी नो कि अनुसुईया जयंती का जो महत्व है वो इट गोज बियॉन्ड दैट स्पेसिफिक डेट, मतलब वो एक सिर्फ इवेंट नहीं है, उसके पीछे काफी एक इम्पोर्टेंट मीनिंग है। सो थैंक यू हमें फिर से कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए, एक इंटरेस्टिंग वे में हमारे कल्चर के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। एंड आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो दत्तात्रेय हैं उनके बारे में तो शायद आप में से भी कई लोग जानते होंगे, कई लोग शायद उनकी पूजा भी करते होंगे, पर आज हमने उनकी माँ के बारे में जाना, अनुसुईया देवी के बारे में जाना, जो हमारे कल्चर में इक्वली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट हम लोग कई बार क्योंकि अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि इन सारे जो स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, अपने कल्चर के बारे में जान नहीं पाते। तो अगर आपको भी अपने कल्चर के बारे में, अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में और जानना है तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल मीमांसा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।